चलो ध्यान दो, कौन सा आया 11 न्यूमेरिकल ना। आप दूर ऐसे 11 न्यूमेरिकल, कल न्यूमेरिकल किया था लंबा वाला, घर पे जाके सॉल्व किया, आया आप लोगों को। A passenger arriving in a new town wishes to go from the station to a hotel located 10 km away on a straight road from the station. A passenger arriving new town. A passenger arriving new town, है ना, कोई बाहर से आया परदेसी नए टाउन में। ओके, अब उसने क्या किया भाई, उसका कहाँ जाना था, 10 किलोमीटर अवे, स्टेशन से होटल जाना था, जो सिर्फ कितना किलोमीटर दूर था, 10, है ना। बट अमित भाई ऑटो वाले, कैबमैन, नॉट ऑटो वाले, कैबमैन, टेक्स हिम अलोंग अ क्रिशियस पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग, मीटर होता है ना पीछे, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ऐसा करके कितना घुमाया, 23, कितना किलोमीटर घुमाया, ओके, and reaches the hotel in a how much minute, 28 minutes. तो what is average speed of the taxi, तो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, 28 किलोमीटर घूम के गए तो 28 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, यस और नो, 23, सॉरी माय मिस्टेक, और कितने मिनट में किया, तो आपको 28 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना हो तो बाय 60 करेंगे, एंड दैट्स वाई डिस्टेंस कवर बाय टाइम, देखो, या पाथ लेंथ बाय टाइम, 23 बाय 28 अपन 60, तो उसका 60 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, बाकी तो आपको कैलसी यूज करना है, क्लियर है ना। तो 49.3 किलोमीटर पर आवर। दूसरा आपको फाइंड करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, आर टू इक्वल, क्या दोनों इक्वल है ऐसा भी बताना है, तो वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, अल्टीमेटली स्टेशन एंड होटल के बीच का डिस्टेंस तो कितना था, शॉर्टेस्ट वन 10, तो 10 किलोमीटर बाय 28 मिनट, तो 10 किलोमीटर बाय 28 बाय 60, यस और नो, तो उसका 60 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 10 इंटू 60 डिवाइड बाई 28, 21.43, दस बोथ आर नॉट सेम, क्योंकि पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट ही सेम नहीं था, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होगी। ओके, अगेन एग्जाम्पल में जैसे दो न्यूमेरिकल देखे थे, वैसे एक्सरसाइज में भी रेन फॉलिंग वाला, रेन फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, अ वुमेन राइड्स अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। ओके, एक रेन फॉल हो रहा है विद द स्पीड ऑफ हाउ मच मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, आया समझ में, नीचे की ओर 30 मीटर पर सेकेंड से रेन हो रहा है, वुमेन राइड अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, वुमेन जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से बाइसिकल को राइड कर रहे हैं, यस और नो, मैं क्या बोल रहा था, किलोमीटर पर आवर, सॉरी, भले इंसान की ये उड़ा रहे हो, कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं नहीं बोला है ना। रेन नीचे की ओर आता है, तो ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी आ गया बेटा, वी आर आ गया, आया समझ में। वुमेन बाइसिकल को राइड कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ से, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, मतलब दिस डायरेक्शन, यस और नो, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी डब्ल्यू, व्हाट डायरेक्शन, सॉरी, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। Okay, suppose velocity of the rain that is VR vector and velocity of the woman that is, मतलब वुमेन के साथ बाइसिकल, तो बाइसिकल के लिए भी यूज किया है, गॉट इट, वी आर इक्वल्स टू 30 मैग्नीट्यूड 30 एंड दैट इज 10, तो 30 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी विद द वेलोसिटी इज अल्फा, रिजल्टेंट वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ कितना एंगल है, अल्फा, यू कैन सी, अगर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी बन रहा है माइनस वी डब्ल्यू करने के बाद, विंड का ये जो, सॉरी,
बाइसिकल का जो स्पीड था उसके ऑपोजिट स्पीड में जाने के बाद। ओके, क्योंकि अगर हम ऐसे जाते हैं ना तो रेन ड्रॉप आगे से आते हैं, दैट्स व्हाई हमने इसको माइनस कर दिया। ओके, माइनस वी डब्ल्यू हो गया, तो दिस इज वी डब्ल्यू एंड वी आर, ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा हो गया? वी आर डब्ल्यू वेक्टर। कौन सा हो गया? वी आर डब्ल्यू वेक्टर। क्लियर है? चलो, अब ये वी आर डब्ल्यू में मुझे अल्फा, रिजल्टेंट वेक्टर ने वी आर के साथ कौन सा एंगल बनाया? अल्फा, वेस्ट अल्फा बनाया है। तो यहाँ पे वेलोसिटी लिखा था ना, वो एक्चुअली वर्टिकल लिखा था, सॉरी मैं वेलोसिटी पढ़ा था। वर्टिकल के साथ कौन सा एंगल बनाया? अल्फा। तो टेन अल्फा फाइंड करना है आपको, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही पूछा है। व्हाट इज द डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? एंगल। तो टेन अल्फा यानी ऑपोजिट साइड कौन सा है? वी आर डब्ल्यू। और एडजेस्टेंट साइड कौन सा है? वी आर। तो वी आर डब्ल्यू ओवर वी आर, तो वी आर डब्ल्यू क्या था? 10 था। वी आर डब्ल्यू लो, उसकी जगह पे एक्चुअली में वी डब्ल्यू लो तो भी चलेगा, डब्ल्यू फॉर वुमेन, और यहाँ पे इन लोगों ने वी बी कर दिया है। क्या क्या किया है भाई भाई, छोड़ो ये सब। वी आर कहाँ होता है? नीचे। सबसे पहला डाउट तो उन्होंने चेंज क्यों किया, मुझे तो वही डाउट था। तो नॉर्थ और ये साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ यही आना चाहिए ना, वी बी बाइसिकल के लिए। गॉट इट ना? और हमने जैसे आगे एग्जाम्पल में किया था वैसे ये क्या बन गया? वी बी डब्ल्यू क्या बन गया? रिजल्टेंट, मतलब इन शॉर्ट वी बी डब्ल्यू ना बोलना हो तो वी आर बोल देते, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ने वर्टिकल के साथ कौन सा एंगल बनाया? अल्फा। तो अल्फा, अल्फा का ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? वी बी होगा, बाइसिकल का स्पीड। और एडजस्टेंट साइड कौन सा होगा? वी आर। तो बाइसिकल का क्या था? 10। वी आर का क्या था? तो 1/3, 1/3 होता है 0.333, 1/3 क्या होता है? 0.333। तो 0.333 टेंजेंट में देखना है आपको, 0.333, तो 45 आ गया, यहाँ पे कहीं होगा 0.30, 0.32, यहाँ पे ही कहीं आएगा 3307, 3327, तो 18 डिग्री हो गया। 27 में 6 ऐड करना है, तो ये हुआ 6 में, यहाँ पे ऊपर होगा 2, है कि नहीं? और यहाँ पे 33327 पे 24, 24 एंड दिस 2 26, और सामने कौन सा एंगल है? 18, तो 18 डिग्री एग्जैक्टली आ गया। Thus the woman should hold umbrella in a 18 degree 26 with the rain towards the south. Okay, towards the south, इसीलिए रिजल्टेंट बाइसिकल का और विंड का बन रहा है इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। आया समझ में? बाकी इनकी फिगर तो गलत ही गलत थी। ये कहाँ बन रहा है? साउथ। पर हमने पहले वैसे ही किया है ना, आगे के एग्जाम्पल के 2 न्यूमेरिकल भी याद कर लीजिएगा। तो ये फिगर में ड्रॉ करिएगा, इसकी जगह पे ये कर दीजिएगा, सिंपल सा है। ओके, ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है। अ मैन कैन स्विम विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर। अगर वाटर एकदम स्टिल है, काम है, तो मैन जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है? स्विम कर रहा है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक अ क्रॉस रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लो स्टैडिली एट द 3 किलोमीटर पर आवर। अब फिगर, ये जो रिवर है वो इसका फ्लो स्टार्ट हो गया 3 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको 1 किलोमीटर डिस्टेंस स्विम करने में कितना टाइम लगेगा? ओके, मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करंट। वो रिवर करंट को नॉर्मली तैर रहा है, रिवर करंट ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे अप डायरेक्शन में जा रहा है। आया समझ में? नॉर्मल। हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन रीचेस द अदर बैंक। ए बैंक और इस बैंक, रिवर के 2 बैंक होते हैं ना, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। इसने यहां से स्टार्ट किया नॉर्मली, बट फ्लो के साथ वो पहुंचेगा, पहुंचना तो चाह रहा था कौन से पे? बी पॉइंट पे, बट फ्लो की वजह से वो कहाँ पहुंचा? सी पे। आया समझ में? अब ये जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो ए बी है, जो कितना डिस्टेंस है बेटा? 1 किलोमीटर, और उसका स्पीड कितना था? तो डिस्टेंस ओवर स्पीड से आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट उसको 1 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है ना, और 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, तो उसका कितना टाइम मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। डिस्टेंस और दूसरा क्या है? स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन टाइम, दैट्स व्हाई टाइम इक्वल्स टू स्पीड अपन, सॉरी डिस्टेंस अपन स्पीड। देखो यू कैन सी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? मैं लिखूं यहाँ पे अच्छे से, 1 किलोमीटर, यानी कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में था
वो देख लेते, नहीं तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते। किलोमीटर पर आवर में था तो रहने देते, तो स्पीड क्या हो गया 1 और स्पीड सॉरी माय मिस्टेक, डिस्टेंस कितना हो गया 1 और स्पीड कितना हुआ 4, तो दैट इज इन आवर, बट 1/4 इंटू 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, तो 15 मिनट्स। कौन सा हो गया 15 मिनट्स। आया समझ में, आया ना। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर। अब इतना 15 मिनट्स तक उसने क्या किया, स्विम किया। 15 मिनट तक स्विम किया तो ये 15 मिनट तक ऐसा हॉरिजॉन्टल ट्रैवल भी करेगा, तो इसने यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बीसी, वो हमें फाइंड करना है। तो बीसी इक्वल्स टू वी डब्ल्यू इंटू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली में तो कौन सा वेलोसिटी था वी डब्ल्यू, नॉर्मल में कौन सा वेलोसिटी था वी मैन, मैन का वेलोसिटी था। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करवाने का काम किसका, करंट का, वाटर करंट का। तो वाटर करंट का वेलोसिटी कितना था 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना हुआ 1/4, तो 3 इंटू 1/4 0.75 किलोमीटर, तो 750 मीटर हुआ। आपको एक क्वेश्चन समझना है, पहले तो आपको हाउ लॉन्ग पूछा है, तो हाउ लॉन्ग हमने डिस्टेंस अपन स्पीड से फाइंड किया, कितने टाइम में वो पहुंचेगा एक बैंक से दूसरे बैंक। दूसरा ऐसा बोला है हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन रीचेस द अदर बैंक। एक बैंक से दूसरे बैंक पे पहुंचता है तब तक रिवर के साथ कितना टाइम बिताएगा, इन शॉर्ट मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इन शॉर्ट उसने रिवर में कितना टाइम कितना डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड करना है। तो वो जाना तो चाहता था नॉर्मल, लेकिन बी पे पहुंचना चाहता था, वो कम डिस्टेंस पे जाना चाहता था, लेकिन फ्लो ऑफ रिवर के साथ वो कहाँ पहुंचेगा सी पॉइंट पे, मतलब कि उसने रिवर में कितना डिस्टेंस कवर किया ए सी, तो आपको ए सी फाइंड करना है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कौन सा ट्राइंगल हो गया जिसमें क्या है हाइपोटेनियस, तो आपको इसका और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब ए बी डिस्टेंस का जो 1 किलोमीटर है और यहाँ पे बी सी डिस्टेंस जो भी हमने फाइंड किया, ये दोनों का स्क्वायर करके एडअप करके आंसर निकालेंगे। तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 0.75 स्क्वायर, 0.75 7 8 56, 5 का 25, 1.565, ओके। तो 25 का आया है 5 एंड 12 3 जा 12 13 जा 156, तो ये 12 चार थे तो 1 डिजिट। सर ये क्या बोल रहे हो पता नहीं चल रहा है। जिसका लास्ट डिजिट 5 हो ना उसके लिए ऐसी ट्रिक है, 5 का क्या करते हैं 25 और 7 के बाद 8 आता है, तो 7 8 जा 56, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट स्क्वायर में। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 25 का 5, फिर सोचते हैं 156 कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 12 इंटू 13, तो 12 लेना है उसमें से, और इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे, स्क्वायर रूट निकालने के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट रहेंगे 2, यानी 2 पॉइंट के आगे पॉइंट रखना है। बड़े सब ना आए तो कैलसी आपके पास है 1.25 किलोमीटर इंटू 1000, 3 पॉइंट पीछे आ जाएंगे, एक जीरो लग जाएगा, दैट मच मीटर उसने रिवर के साथ कवर किया। आया समझ में। इन अ हार्बर wind is blowing at the speed of 30 km per hour and the flag on the mast of the boat anchored in the harbor flutter among the north direction, okay। wind जो है उसका स्पीड दिया है कौन सा बेटा 30 किलोमीटर पर आवर। अब सीधा सीधा बोलना था कि विंड का स्पीड ए डायरेक्शन में है, उसकी जगह पे आपको उल्टा बताया, आपको घुमा फिरा के बताया कि एक बोट है, बोट के ऊपर फ्लैग है, और वो फ्लैग जो है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है नॉर्थ ईस्ट। तो फ्लैग कौन सी डायरेक्शन में फ्लाई करता है जिस डायरेक्शन में क्या हो विंड, तो अल्टीमेटली नॉर्थ की फ्लाई करने की जो डायरेक्शन है वो किसकी होगी विंड की डायरेक्शन हो गई। बात क्लियर हुआ। सो देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन कौन सा वेक्टर ड्रॉ किया विंड वेक्टर, कौन सा वेक्टर ड्रॉ किया विंड। इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ हाउ मच किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर, जब बोट खड़ा था तो फ्लैग जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा था। अब बोट ने नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया, तो अब उस फ्लैग को दो वेलोसिटी आएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए रुक जाओ और सोचो कि अगर पवन नहीं चलता, विंड नहीं होता और बोट नॉर्थ डायरेक्शन में जाती तो फ्लैग पीछे की ओर साउथ में जाता, है या ना। बट अब पवन भी आ रहा है, मतलब विंड भी स्टार्ट हो गया नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए अब दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जहां पे बनेगा उस डायरेक्शन में फ्लैग जो है वो फ्लाई करेगा। आया समझ में। इसलिए वी हैव अ टू वेक्टर दैट इज नॉर्थ ईस्ट वन एंड दैट इज VW विंड डायरेक्शन एंड दिस इज VB बोट वन। आया समझ में, है या ना। जब नॉर्थ ईस्ट बोला ना
तब समझ लेना है 45 पे दिया है, कितने पे दिया है 45। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन अ मास्ट ऑफ द बोट, जब बोट ट्रैवल कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में और विंड है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो अब कहाँ पे फ्लाई करेगा, यानी व्हाट इज द डायरेक्शन। तो सिंपल रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करके डायरेक्शन निकालना है। तो हमें पता है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो फ्लैग था यानी कि विंड जो था VW और दूसरा क्या था B, तो वो दोनों का रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा। व्हेन बोट मूव्स फ्लैग फ्लटर्स इन द डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी विथ VW_B। अब विंड का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में विंड होगा वही डायरेक्शन में फ्लैग होता है, बट अब विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बोट ने भी मूव करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो speed of wind with respect to boat, that is VW minus VB. It is clear from the figure that angle between VW and VB is ये रहा 45, okay, and ये रहा VW. This is the VW. उन लोगों ने क्या लिखा है, ओके माय मिस्टेक, तो यहाँ पे मतलब मेरा नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या आना चाहिए, VWB आना चाहिए। क्या आना चाहिए, VWB, तभी जाके 40 और ये दोनों के बीच का हाउ इट इज 135 कैसे आया, रुको एक मिनट। ओके माइनस VB इज दैट, मैं सोच में पड़ गया ये हो क्या रहा है। देखो हमें रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है ना बेटा, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड में वो पैरेललोग्राम वाला, पहले तो एक बात समझ लो कि इस VWB को मैं VW प्लस माइनस VB लिख सकता हूं। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे इसके ऊपर वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर आएगा, तो दो वेक्टर का एडिशन हो गया। दो वेक्टर के एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ इज देयर, बताया था पैरेललोग्राम लॉ। अब उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद आ रहा है तो tan अल्फा इक्वल्स टू A प्लस बी साइन थीटा, नहीं सॉरी पहले A साइन थीटा ओवर B प्लस A कॉस थीटा, ऐसा पढ़ा था। अगर यहाँ पे A साइन थीटा है तो यहाँ पे A कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिया था B, तो A एंगल A के साथ मिल रहा था। किसके साथ मिल रहा था, A के साथ। मानो कि आपको यहाँ पे आ जाता हूँ, VWB पे आ जाता हूँ, ये VWB का एंगल चाहिए, किसके साथ चाहिए, तो BB के साथ चाहिए या तो फिर VW के साथ चाहिए। तो इस एंगल को अभी हमने क्या बोला है, बीटा बोला है, तो हम VW के साथ लेना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे VB लेना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलत बोला, ए एंगल जो यहाँ पे लिया है ना B, उसके साथ एंगल मिलेगा। तो अगर मुझे VW के साथ चाहिए तो VW कहाँ लेना पड़ेगा, नीचे। बाकी कौन बचा VW और VB में, VB, तो VB अप साइड, VB साइन थीटा ओवर VB कॉस थीटा। पैरेललोग्राम वाला थ्योरी याद आ रहा है, एग्जाम्पल में ही सिखाया था, घर पे जाके देखिएगा। tan अल्फा इक्वल्स टू ए, अगर ऊपर हमने जो देखा था ना वो ऐसा था, इसलिए अभी गलती हुई। tan अल्फा इक्वल्स टू B साइन थीटा था, हमने A के रिस्पेक्ट में फाइंड किया था, इसलिए A नीचे था। आया समझ में, किसी को B के रिस्पेक्ट में फाइंड करना हो तो A ऊपर चला जाएगा, किसी को यहाँ पे VB के रिस्पेक्ट में करना हो, सॉरी VW के रिस्पेक्ट में, तो VW नीचे रहेगा और VB ऊपर चला जाएगा। अब मुझे VW, एक्चुअली में यहाँ पे समेशन किसका करना था, VW प्लस माइनस VB, यानी कि मुझे VW और किसके बीच का एंगल होना पता होना चाहिए, माइनस VB। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर ये मेरा VB है तो माइनस VB कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, आया ना। तो आपको पता है कि साउथ टू ईस्ट डायरेक्शन वाला एंगल कितना होता है, 90 होता है, और A 45 है तो इतने से लेके इतना एंगल भी कितना होगा, 45 होगा, तो 45 प्लस दिस 90, 135, इसीलिए एंगल 135 आया समझ में। सर ये लिखना जरूरी है ना, तुम्हें ना लिखो, सिर्फ ऐसा लिखो कि 45 प्लस क्या है 90, तो यहाँ पे भी यहाँ पे अच्छा रहेगा, बल्कि 90 प्लस 45, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 90 प्लस 45, और वहां से आपको वो क्लियर हो जाएगा। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, विच क्वाड्रेंट, ऑल एस, उसमें कौन पॉजिटिव, साइन, तो साइन पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव रहेगा। साइन का फंक्शन 90 की वजह से चेंज होके क्या हो जाएगा, cos 45, VW प्लस VB, सेकेंड वापस वही 90 प्लस 45, वो इज पॉजिटिव साइन, बट यहाँ पे कौन है cos, यानी क्या आएगा
माइनस साइन 45, क्योंकि कॉस का चेंज होके 90 है तो चेंज होके साइन 45 हो जाएगा। गॉट इट। अब जस्ट हमें वैल्यू पुट करने रहे वीबी वीडब्ल्यू के, तो उन लोगों ने छोड़ो, उनकी बात पे नहीं जाना है, हमने 90 से ही सॉल्व कर लिया। आया समझ में? तो यहाँ पे एक कॉस 45 जो है ना, वो हो जाएगा 1/√2। ओके, और नीचे भी वी डब्ल्यू प्लस माइनस माइनस ही कर दे, माइनस वी डब्ल्यू इंटू 1/√2। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसा आ गया, देखो वी बी इंटू 1/√2, ए आ गया आपका वी डब्ल्यू प्लस अगेन वी बी इंटू -1/√2 आ गया उसके जैसा, वैल्यू रख के किया है। अब हम क्या करेंगे, √2 से सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी √2 कैंसल, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 √2 आ गया, प्लस माइनस माइनस √2 यहाँ पे कैंसल, क्या आ गया 51। आप 72 इंटू 2 अंडर रूट -51 करोगे तो आपको ये आंसर आएगा। कैल्सी में क्या करना है वो बोला मैं, 72 इंटू 2 अंडर रूट -51, तो ए डिनोमिनेटर का आंसर आएगा। फिर आप 51 डिवाइड बाई 50.81 करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। वैसे 1.00 को अप्रोक्सीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 बोल सकता हूँ ना। तो अगर इसमें कुछ टेबल दे या ना दे, मैं सीधा बोल दूंगा 10 1 कब होता है, जब कौन सा एंगल होता है 45, विथ विच डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको बताया गया है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के साथ एंगल बीटा था कि नहीं, जो हमने पता लगाया कि कितना है 45 डिग्री या 45 1। अगर टेबल दे तो प्रिसाइज करेंगे, ना दे तो 1 से चले जाएंगे। द सीलिंग ऑफ लॉन्ग हॉल कितना हाई है 25 मीटर। समझते जाना, बोलते जाना। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विथआउट हिटिंग सीलिंग ऑफ हॉल। सोचो कि मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टल जाएगा। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल मतलब रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेंज। उसके लिए V0 चाहिए है ना, उसके लिए साइन थीटा 0 चाहिए है ना। बट उसके लिए कंडीशन दी है कि सीलिंग का हाइट कितना है 25 मीटर। मतलब कि ये बात फिक्स है कि अगर मैं उसको प्रोजेक्टाइल मोशन करवाऊंगा तो मैक्सिमम हाइट वो 25 मीटर तक जा सकता है। उसके बाद आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद आगे जाएगा तो टकरा जाएगा, सीलिंग को टकरा जाएगा तो नीचे आ जाएगा। आया समझ में? हॉरिजॉन्टल जाने की बात तो अलग अलग रही। तो आपको यहाँ पे एक हिंट मिल गई हाइट वाला, दूसरा हिंट मिल गया हॉरिजॉन्टल मतलब रेंज वाला। आपको सिर्फ क्या याद करना रहा, फॉर्मूला। तो हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर की जगह पे हम V0 से पढ़े हैं, याद है ना आपको, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g। आया समझ में? अब इसमें अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा 0 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2g है नॉट 29, 2g ऊपर जाएगा किसके साथ, h के साथ, और V0 स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया। क्यों? क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी साइन थीटा की रेंज फाइंड करने में। तो व्हाट इज दैट, अब यहाँ पे देखिए, दिस इज 2g, 2 इंटू 9.8, मैक्सिमम हाइट कितना था 25, V0 स्क्वायर 14 जब हम इसको क्या करेंगे कैलकुलेट 0.3062, स्क्वायर रूट निकाल देंगे 0.5534, एंड अगेन टेबल में जाएंगे साइन के 5534 ढूंढने का ट्राई करेंगे, बट वो भी कौन से टेबल में, साइन के टेबल में। पॉइंट 5534 5592 एग्जैक्ट आ गया कि नहीं? कौन सा है 33, और ये 34 वाला लाइन कौन सा है 36, तो 34 डिग्री 36 मिनट आ गया कि नहीं? ओके। अगर मैं उसको 2 थीटा में कन्वर्ट कर देता हूं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा। तो इस पहले क्या होगा 66 डिग्री होगा कि नहीं, इसको करेंगे तो, और ये कितना हो गया 72 मिनट हुआ कि नहीं। बट 72 मिनट्स में 60 मिनट्स तो आ ही गया, तो 60 मिनट्स को 1 डिग्री बोलते हैं, तो वो 1 डिग्री आगे ले आते हैं, तो 67 डिग्री। अब कितना बचा 12 मिनट, कितना बचा 12 मिनट। आया समझ में? नाउ रेंज आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन क्या था जी, तो यू स्क्वायर जो था यू यानी V0 स्क्वायर, जो इनिशियल स्पीड थी वो 40 स्क्वायर थी, साइन 2 थीटा साइन
टू थीटा का वैल्यू क्या है 67 डिग्री 12 मिनट और जी का क्या है 9.8। अब आपको उल्टा करना है 67 डिग्री 12 मिनट्स को साइन में से उल्टा निकालना है। तो 67 डिग्री इसमें पहले में हमें मैग्नीट्यूड था और एंगल निकाल रहे थे, यहाँ पे एंगल है और अब तो 67 डिग्री पे आप पहुंच जाओगे। तो 67 डिग्री ओवर हियर, यस और नो। अब उसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स कहाँ पे है वो देख लीजिए, ये रहा सेकेंड लाइन 12 मिनट्स का, कौन सा है 9219, बट आगे 0 पॉइंट होता है यहाँ पे, आगे नहीं तो 1 पॉइंट होता तो यहाँ पे इस लाइन में ही दिख जाता। तो 9219, तो 0.9219 आया, 0.9219 इंटू इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 9.8, तो 150.51 मीटर आ गया। क्लियर हुआ, हाँ या ना। अगर टेबल ना दे तो सेकंड मेथड इंपॉर्टेंट, क्या ना दे टेबल, तो साइन का वैल्यू आया था, साइन के वैल्यू से कॉस मिल सकता है, क्या कैसे मिलेगा, तो आपने पढ़ा था ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू therefore cos square theta equals to 1 minus sin square theta, therefore cos theta equals to under root 1 minus sin square theta। तो 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta, ये जो sin theta है उसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, 1 माइनस करके ये आंसर मिलेगा, अंडर रूट प्रेस करके आंसर मिलेगा। ओके, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी है, तो साइन 2 थीटा को क्या बोलेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर उसकी जगह पे हम क्या यूज कर देते बोलिए v0 स्क्वायर, तो 40 इंटू 40, 2 का 2, साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी ऊपर था और एक कॉस थीटा का वैल्यू भी निकल के आएगा 9.8, तो सीधा आंसर आएगा, इसमें टेबल की जरूरत नहीं रहेगी। आया समझ में, आया ना। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance 100 मीटर। अब यहाँ पे उल्टा बोला, वहां पे मैक्सिमम हाइट था, यहाँ पे आपको क्या दिया बोलो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब इसको रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेंज। हाउ मच हाई, उल्टा हो गया ना ये, पहले में हाइट था वहां से कहा गए थे रेंज में, अब यहाँ पे रेंज है वहां से क्या जाना है हाई। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो अ सेम बॉल, तो आर इक्वल्स टू क्या है, भले यू से दिया है, हम तो कैसे पहचान दे भाई इसको v0, तो v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए 45, तभी साइन 90 होगा। तो आर इक्वल्स टू क्या था 100 मीटर आगे जाने वाला है, यस और नो, एंड दैट इज 100 इक्वल्स टू v0 स्क्वायर बाई 2g, v0 स्क्वायर बाई 2g, तो v0 स्क्वायर बाई 2g का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एच इक्वल्स टू एच मैक्सिमम ही मिलेगा, मैक्सिमम हाइट के लिए साइन स्क्वायर थीटा क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, तो v0 स्क्वायर बाई 2g इतना ही बचा ना, तो दैट इज v0 स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे गलत है, रेंज का फॉर्मूला यहाँ पे सही था, ये 2 कहाँ से आ गया, सिर्फ क्या आएगा v0 स्क्वायर बाई जी, सिर्फ साइन निकलेगा ना मैक्सिमम के लिए, तो v0 स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना है 100, बट यहाँ पे हमारे पास तो v0 स्क्वायर बाई क्या है 2g, तो मुझे तो क्या चाहिए v0 स्क्वायर बाई जी इंटू 1/2, क्योंकि इसका वैल्यू मैं लिख पाऊँ कितना है 100 इंटू 1/2 कितना हो गया 50, तो यहाँ से एमसीक्यू बन गया, जितना रेंज होता है अगर मैक्सिमम रेंज दिया गया है तो मैक्सिमम हाइट उसी प्लेयर के लिए कितना होगा हाफ। कोई बोलता है कि अगर कोई चीज को कोई रेंज 200 रेंज तक मैक्सिममली थ्रो कर सकता है तो वही चीज को वो ही मैक्सिमम कहाँ तक थ्रो कर सकता है, तो 100। बात क्लियर हुआ, हाँ या ना। A stone tied to the end of the string 80 centimeter long is wheeled in a horizontal circle, सर्कुलर मोशन वाला है, न्यूमेरिकल हो गया। कांस्टेंट स्पीड, स्टोन छोटे छोटे है बहुत ज्यादा है, बाकी है कैसे छोटे छोटे इतु इतु से। प्रोजेक्टाइल के 4 फॉर्मूला मैंने बोला न्यूमेरिकल बराबर, फिर सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला, तो इसी पे है कि 25 सॉरी इट मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन हाउ मच सेकेंड 25 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन,
स्टोन का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले तो अगर एक रिवोल्यूशन कवर करता है ना तो 360 डिग्री घूमता है, कितना, उसको हम 2 पाई बोल सकते हैं रेडियन में। ओके, ऐसे कितने रिवोल्यूशन किए, तो 14 इंटू 2 पाई हो गया। दिस इज टोटल एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट स्टोन अपन टाइम। तो दिस इज टोटल रिवोल्यूशन, टाइम कितना लिया था भाई उसने, 25 सेकेंड। तो ये सब का मिला के आपको डायरेक्ट इन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 14 इंटू 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 25, तो ये रेडियन पर सेकंड मिल जाएगा। दैट इज नथिंग बट एंगुलर स्पीड, विच स्पीड, एंगुलर। सर मुझे तो एसी वाला फॉर्मूला तो सिर्फ इतना ही आता, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो अब वी स्क्वायर बाय आर सही है बेटा, फिर वी की जगह पे आर ओमेगा रख दे, तो आर ओमेगा स्क्वायर बाय आर आएगा, तो एक आर स्क्वायर ऊपर नीचे आर, तो आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज अनदर फॉर्मूला। ओमेगा तो मिल ही गया है ना, और आर भी आपको पता ही है, जितना स्ट्रिंग लॉन्ग होगा उतने का ही सर्कल बनेगा रेडियस, तो 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर यानी 0.80 मीटर, तो आ गया 0.80, और वो ओमेगा का स्क्वायर यानी 2 बार लिखा है, मल्टीप्लीकेशन करो, यू विल गेट द आंसर। आया समझ में, आया ना। An aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with the steady speed of 900 km per hour. Compare its centripetal acceleration with acceleration due to the gravity. आया समझ में, वापस एक बार, एयरक्राफ्ट एक्सिस्ट हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस, सॉरी क्या लिखा है, रेस रेडियस 1 किलोमीटर, ओके। एक एयरक्राफ्ट है वो सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस कितना है 1 किलोमीटर विद द स्टेडी स्पीड ऑफ द हाउ मच किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो हमें अब क्या करना है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सर्कुलर मोशन आ गया तो कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल। फिर वो जो एक्सेलरेशन आता है उसको ग्रेविटेशनल के साथ कंपेयर करेंगे। इसके लिए ग्रेविटेशनल का पता होना चाहिए, कितना है 9.8, और इसका तो आपको पता ही है क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि एंगुलर स्पीड है या वेलोसिटी है, तो यूनिट से, किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी का यूनिट है लीनियर वाला, वो होता तो रेडियन पर सेकंड होता। ओमेगा का आंसर, सॉरी ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड, देखो वहां पे हमने फाइंड किया था ना, एंगल अपन टाइम, रेडियन पर सेकंड, यस और नो। तो कभी कभी यूनिट देख के पता लगाना है कि स्पीड कौन सी है, एंगुलर या लीनियर, क्योंकि 7 चैप्टर में जाएंगे ना 7, तो सब मिक्स ही हो जाएगा, सब आ जाएगा फिर, और लास्ट में तो सारे चैप्टर आएंगे, और 12th में भी सब याद रख के जाना है। तो यूनिट से पता चलेगा कि एंगुलर वेलोसिटी है या फिर लीनियर। तो वी स्क्वायर अपन आर, वी इक्वल्स टू 900 किलोमीटर पर आवर, 900 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, 2020 कट, वैसे यहाँ पे क्यों किए, यहाँ पे किए होते तो 9 4 हो जाता, 1000 डिवाइड बाई 4 250। सर हम कैलसी में कर लेंगे, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। आया समझ में। चलो, जैसे v मिल गया, r तो दिया ही है, इसको एसआई में कन्वर्ट किया तो इसको किलोमीटर को v किस में कन्वर्ट कर लिया, एसआई में, a इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन आर, यस और नो। वी स्क्वायर अपन 25 का स्क्वायर 625, 2 जीरो कट, 1 जीरो बाकी बचा था, 62.5। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, a बाई जी करेंगे, 62.5 डिवाइड बाई 9.8, 6.377, एंड दैट इज व्हाट 6.4 जी। मतलब एक्सेलरेशन जो क्रिएट हुआ वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कितना टाइम हो गया 6.4। आया समझ में। चल एक मिनट तो भाई
क्या है? ओके, रीड ईच स्टेटमेंट carefully and reason if it is true or false. The net acceleration of the particle in the circular motion always along the radius. Yes or no? Circular motion, पढ़ो मेरे साथ. Net acceleration of the particle in the circular motion always along the radius of circle towards the center. Wrong. क्यों? अगर कांस्टेंट स्पीड होता, जो हम पढ़े थे ना सर, आप यहाँ पे बोल रहे हो फॉल्स, और पढ़ाया तो ऐसे ही है कि सेंटर की ओर एक्सीलरेशन था, दैट्स व्हाई नेम ऑफ दैट एक्सीलरेशन इज विच एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल. बोला था कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, है ना? तो फिर क्यों गलत? बिकॉज हमने जो केस पढ़ा था दैट इज कांस्टेंट स्पीड. यहाँ पे स्पीड कैसा था? कांस्टेंट. बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन किया है नहीं, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग. आया समझ में? आया ना? अब यहाँ से आपको एक बात और समझ में आ गई ना कि वेन एवर देर इज अ कॉन्स्टेंट स्पीड तब जाके एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द कहा होता है? सेंटर. अदरवाइज नहीं होता. द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज along the tangent to the path of that particle at that point. सही है. पढ़ा था ना वो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, तीन टॉपिक थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तुरंत कंप्लीट किया था. तो उसमें 3 फिगर्स थे. तो हमने बोला था वो PP1 वाला, जैसे 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 टाइम इंटरवल स्मॉल कर देते हैं वो ब्लू कलर की लाइन को टेंजेंट बन जाता था, पाथ को क्या बन जाता था? टेंजेंट. तो वो सही है. बाकी थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लेना. The acceleration vector of particle in the uniform circular motion averaged over one cycle is null vector. Yes, true. कैसे? देखो, पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है. स्पीड, वेलोसिटी तो नहीं बोल सकते, बट स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज होती रहती है. लाइकवाइज एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर एवरी टाइम चेंज होगा, है या ना? बट मानो कि इस पोजीशन पे एक ऐसा सर्कल घूम रहा है, तो ए पोजीशन पे एक वेक्टर ऐसा आया, तो उसके सामने ऑपोजिट वेक्टर आएगा. 2 ऑपोजिट वेक्टर का समेशन कितना होता है? एक ऊपर से ऐसे नीचे आएगा, तो एक नीचे से ऊपर ऐसे आएगा. तो ईच एंड एवरी वेक्टर को एक ऑपोजिट वेक्टर मिलने वाला है, एंड दैट्स व्हाई टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. बोलो कोई डाउट? कंफर्म? वैसे देखने जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद सर्कुलर मोशंस के सारे न्यूमेरिकल खत्म हो गए. अब जो भी न्यूमेरिकल है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है, मतलब वेक्टर का है थोड़ा और रिलेटिव का है. आया समझ में? वैसे खत्म कर दे. Okay, then see you in the next lecture. Goodbye. Take care. Thanks.